नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 10 की हिंदी का पहला पाठ सूरदास जी पढ़ेंगे। सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि श्री कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों के अनुसार इनका जो जन्म था वो 1540 ईस्वी में माना जाता है और इनकी मृत्यु 1620 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच रुणुकता नामक गांव में बताया गया है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में भी इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता रामदास थे। कहा जाता है कि यह जन्म से ही नेत्रहीन थे, अर्थात अंधे थे। इस अंधेपन के कारण ये एक कुएं में गिर पड़े थे और 6 दिन वहां पड़े रहने के बाद श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया, अर्थात इनकी आंखों की रोशनी दे दी। तब इन्होंने कहा कि मैंने भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। और श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के बाद में इन्होंने श्री भगवान से कहा कि आप मुझे वापस अंधा कर दीजिए, क्योंकि मैं संसार के पापों को नहीं देखना चाहता हूँ। जिन आंखों से आपके दर्शन हुए हैं उन आंखों से मैं संसार में होने वाले पापों को नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे वापस अंधा बना दीजिए। इनके द्वारा तीन रचनाएं रची गई थी। पहली है सुरसागर, दूसरी है साहित्य लहरी और तीसरी सुरसावली है। इस पाठ में श्री कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन किया गया है। बाकी 3 जो पद है उनमें उद्धव और गोपियों के आपसी संवाद के बारे में बताया गया है। इस पाठ का जो पहला पद है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी, यानी श्री कृष्ण राधा से पूछ रहे हैं कि हे गोरी तुम कौन हो, कहाँ रहती काकी है, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो। देखो देखी नहीं कभू ब्रज खोरी, कभी तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती अपनी ओरी। कि फिर राधा श्री कृष्ण से कहती है कि हम ब्रज की गलियों में क्यों आए, क्योंकि हम तो अपने आंगन में ही खेलते रहते हैं, अपनी सखियों के साथ अपने आंगन में ही खेलते रहते हैं। सुनत रहती सरवनी नंद डोठा, राधा श्री कृष्ण से कहती है कि हमने अपने कानों से सुना है कि जो श्री कृष्ण का पुत्र है वह दही और माखन की चोरी करता फिरता रहता है। तुम्हारो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलत चलो संग मिली जोरी। श्री कृष्ण राधा से कहते हैं कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया है, हमने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं चुराया है। अब तुम इसी वजह से हैं हमारे साथ मिल करके जोड़ी बना करके हमारे साथ खेलो। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातनी बुरही राधिका भूरी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने भोली राधिका को अपनी बातों में उलझा करके जो वह बुराइयां कर रही थी वह सब कुछ भुला दिया और अपने साथ खेलने के लिए राधा को तैयार कर लिया। कर श्याम हमारे चोर। वो कहती है कि हे भंवरे श्याम हमारे चोर, की है भंवरे तुम्हारे जैसे ही श्याम रंग वाले श्री कृष्ण हमारे चोर है। मन हरि लियो तनक चितवनी में, चपल नैन की कोर। श्री कृष्ण ने अपने चंचल नेत्रों के कोनों से अपनी थोड़ी सी दृष्टि डाल करके हमारे मन को चुरा लिया है।
पकड़े हुते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर, कि अपने प्रेम और अनुराग के बल पर उन्हें अपने हृदय के अंदर पकड़कर रख लिया है। यानी हमने हमारे प्रेम और अनुराग के बल पर उनको हमारे हृदय के अंदर बंदी बना करके रख लिया है। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर, लेकिन वह अपनी मनमोहनी हंसी की रिश्वत देकर के अपने सारे बंधनों को तोड़ करके चले गए हैं। चौकी परी जागत निसी बीती, दूत मिलियो एक बोर। इस बात का पता चलते ही हम चौंक करके जाग पड़ी। इस बात का पता चलते ही हम चौंक करके जाग पड़ी। जागत निसी बीती, और जागते हुए ही सारी रात बीत गई। दूत मिलियो एक भोर, सारी रात जागने के बाद फिर हमें उनका एक दूत भंवरा मिला। सूरदास प्रभु सर्वस लूटियो, नागर नवल किशोर। सूरदास जी कहते हैं कि चतुर चालाक श्री कृष्ण ने, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती है कि चतुर चालाक श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है, और लूट करके वो तो मथुरा चले गए हैं और हमें वियोग की ज्वाला में जलने के लिए यहाँ पर छोड़ गए। इसके आगे तीसरा और चौथा पद्य का अर्थ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हमने जीवन परिचय, पाठ परिचय और पहले और दूसरे पद्य का अनुवाद किया है। आप इन पद्यों का अनुवाद करें। जो समझ में नहीं आए वह कमेंट बॉक्स में डाल दें। धन्यवाद।